लेकिन हम बताते थे। वो मेरे पहलू में गुजरी 27 के रिवाज गार्डन में। अब छोटी थी मुझसे 20 साल, तो आई लव्ड हर लाइक एनीथिंग। तो ये बहुत बड़ा सदमा था, अनप्रेसिडेंटेड शॉक था। लेकिन मैंने फिर यहीं पे मुझे, मैं आपको बताना नहीं चाहता कैसे मेरी, बहुत रोता था यहाँ अकेले में बैठ के। एक दिन मुझे मिली, यकीन जाने बस इतने डिस्टेंस पे थी, लिविंग फॉर्म। कहती भैया हम ना किया करो, ठीक हो जाएंगे हालात। अब मैं काम नहीं करता, कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं चाहता था कि मैं वर्ल्ड का हीरो बनूं और सही मानूं। इसलिए वर्ल्ड का हीरो वही हीरो होता है वो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके दुनिया में, इंडिया में, यूरोप में नाम है। उन्होंने वो तकलीफ़ें और वो हीरोइज़म नहीं देखा जो मैंने देखा है। यानी मैं एक्टिंग की खातिर एक ही था कि मैं एक्टर बनूं, प्रोफेसर नहीं बनना चाहता था। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने, आप हैरान होंगे, 30 साल शोबिज़ में गुजारे। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं भी, आप बाहर किसी को बता रहे थे कि जिनके साथ आपने फिल्म की, उन्होंने आपके बारे में कुछ कहा, वो जो आर्टिस्ट थी, फीमेल आर्टिस्ट थी रेस्ले, उन्होंने क्या कहा हाँ, आपके जेन बारे में? रेस्ले जो थी ना, वो मेरी हीरोइन थी इस फिल्म में, इंग्लिश फिल्म थी ना। तो एक तो उसने ये कहा था कि आई एम अमेज्ड द वे यू एक्सेंचुएट इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। ग्रेट। हाँ जी, और फिर दूसरी बात उसने ये कही थी कि none in the whole world, the 3 dramatic civilizations you see, have now passed, Egypt, Greek and Britain. None excels you. You're such a great actor. ये मैंने पढ़ा है, और इसके बाद मैं पढ़ने के बाद मुझे बाकी पता चला कि अंकल बिल्कुल सच कह रहे हैं। और ये अंकल बाकी चीज़ें क्या यहाँ पे पढ़ी हैं? ये अपना, ये क्या? ये ब्रिट एक लेडी फोटोग्राफर थी, ठीक है, वो इसी टीम में। जी जी। अच्छा, पैट्रिक हैरिसन डायरेक्टर था। ठीक है। तो ये अपना जुनून का, वो जुनून जो थी ना, अपना जो कंपनी थी, जी जो जी साकिब मलिक साहब ने नारे नाट डायरेक्ट किया जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अली अज़मत लेजेंडरी हीरो है, आई अप्रिशिएट हिम। जी जी। उसके साथ में ये साइड हीरो था। अच्छा अच्छा, ये उन्होंने, ठीक है। हाँ जी। और ये क्या है जी? ये है जी लिब्रो इटालियानो। यहाँ पर इंटरनेशनल कंपटीशन हुए थे। किस चीज़ के? पोइट्री के। अच्छा, पोइट्री यहाँ के। मैंने स्टैंड किया। ये मेरी किताबें छपवा रहे हैं। ये जी मेरी जवानी की तस्वीर है, जब मैंने एमए इंग्लिश किया था, तो उस वक्त मैं वाकई बड़ा हसीन था, यानी, लेकिन मैं मासूम भी था ना। और इसी के बाद अंकल की जब बुक आएगी, वो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो तो, ये पिक्चर अंकल, ये एंजेला मार्क्स की मेरी सिस्टर थी, इंटरनेशनल डिप्लोमा था उसके पास। तो वो शी टॉट फॉर 15 years एट वो कैंपस। हाँ जी, बड़ी काबिल थी ये। अच्छा अंकल, आप पिक्चर्स भी हमने देख ली, आप कोई डायलॉग जो आप हमें सुनाएं जो आपका फेवरेट हो? हाँ ज़रूर जी। बहुत बड़ा प्ले है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, जो मैं एमए इंग्लिश में खुद भी पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा। और उस पर मैंने बड़ा रियाज भी किया है। नजर उठ के, उठ के? हाँ जी जी। खड़ा है, होता है। Oh Faustus, thou hast the most wonderful to live, and then there was the damn perpetually stand still. You are moving through the heaven, so that time sees and midnight never come. वाह अंकल, क्या बात है। अब एक जरा आप कोई उर्दू का भी कोई डायलॉग हो हाँ, जाए? उर्दू में मैं आपको सुनाता हूँ। ये राजमहल के डायलॉग हैं। कहते हैं, रामदास लाओ फिर, हाँ, कोरा कागज पे साइन कर दो ना। ये राजमहल अब मेरा है, तेरा नहीं है। तूने शराब के बदले राजमहलों के साथ मुंसलिक 12 मुरब्बे भी बेच दिए हैं। अरे पगले, ये क्या किया? कहता है, तू नहीं जानता शहंशाह जहांगीर ने मलिकाए आलिया के कदमों पर सारी हिंदुस्तान की बादशाहत रख दी थी, सिर्फ एक एग्जाम की खातिर। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
बच्चों से रिक्वेस्ट है, उन तमाम बच्चों से, कि अगर आप ये सब कुछ देखने के बाद भी उस वक्त को याद ना करो जब आप कुछ भी करने से कासिर थे, आप एक गिलास तक नहीं पकड़ सकते थे, तो इन वालिदैन ने, माँ बाप ने आपको चलना फिरना खिलाना सिखाया। तो मेरा ख्याल है कि जब आप वो वक्त याद करोगे तो आइंदा इसके बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इशरा बाज़ार लाहौर में, और हम लोग यहाँ पे इसलिए आए कि यहाँ पे जो लोग हैं उनसे पूछें कि मज़हब में हमारे वालिदैन का क्या रुतबा है, और वो लोग जो अपने वालिदैन को बोझ समझकर ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं उनके बारे में ये लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेरेंट्स के बारे में, वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, मुझे ये बताएं कि आपने ओल्ड होम्स का सुना है जहाँ पे बूढ़े माँ बाप को लोग छोड़ आते हैं वहाँ पे जाके। जो एक इंसान बचपन से हमें बड़ा करते आ रहे हैं और हम लोग उनको छोड़ आए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप का तो एहतराम करना चाहिए, उनको तो घर में रखना चाहिए, बुजुर्गों की बिल्कुल। तरह। अच्छा, ऐसे हम लोग उन जगहों से होके आए हैं, तो वहाँ पर कई ऐसे माँ बाप थे जो ये बोल रहे थे कि हमारे बच्चों ने हमें मारा, इस वजह से हम यहाँ पे आ गए। तो उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे आप? बच्चों के बारे में माँ बाप का नाफरमान है वो। हमारे माशरे में तो ऐसे नहीं हो जाए, ये तो यूरोप वालों की बातें हैं, हमारी नहीं बातें हैं। बेटियों की निस्बत बेटों को प्रेफर करते हैं और बेटे ही ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं। बुरा सलूक करते हैं। जी, तो बिल्कुल। आपको लगता है कि ऐसे ओल्ड होम्स होने चाहिए? ओल्ड होम डेफिनेटली होने चाहिए। अगर बच्चे नहीं पूछेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे? बस कल उनके भी इंशाल्लाह उनको छोड़ के आएंगे। मैं तो और क्या कह सकती हूँ बेटा आपको। बहुत गलत बात है ये, बहुत ही गलत बात है। बड़ी मेहनत से बच्चों को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, ठीक है। फिर उनका ये जहान भी गंदा है और उधर भी उनको सजा मिलेगी इंशाल्लाह उनको। काम के बाद घर जाते हो थक हार के, तो क्या कौन आपके पास आता है सबसे पहले? खाना खाया, क्या किया? वालदा आती हैं सबसे पहले। वालदा आती हैं आपकी। मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। एक बेटा और 2 बेटी। 2 बेटियां। उनको देख के क्या ख्याल आता है कि बुढ़ापे का सहारा है ये लोग? उनको यही आता है कि ये भी हमारे जिस्म का यूज़ है। अगर उन्हें तकलीफ होती है तो हमें सारी तकलीफ होती बिल्कुल है। सही। जिस तरह फिंगर पे थोड़ी सी चीज लग जाए तो पूरा जिस्म दर्द करते रहता है। ये सोचते हैं आप कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये बच्चे जवान हो जाएंगे तो ये मेरा सहारा बनेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम खुद सहारा बने हुए हैं। अगर हमने किसी का अच्छा कर रहे हैं, किसी का क्या अपने वालिदैन का अच्छा कर रहे हैं, तो कल को हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसा करें। अभी मैंने आपको जो हमारी आवाम की जो ओपिनियन है कि लोग क्या कहते हैं मज़हब में क्या हमारे वालिदैन का रुतबा है, वो आपको पता है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे एक रिलीजियस स्कॉलर के पास और उनसे जाके पूछेंगे कि हमारे मज़हब में वालिदैन का क्या रुतबा है। आइए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी साहब। उनसे पूछेंगे कि इस्लाम में वालिदैन का रुतबा क्या है। आइए। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर साहब, आज हम लोग ओल्ड होम्स में, जैसे आपको बताया, वहाँ जाके हमने बहुत से ऐसे वालिदैन से बात की और उनकी स्टोरीज़ को सुनने के बाद बहुत अफसोस भी हुआ। तो आप हमें ये बताएं कि इस्लाम में वालिदैन का रुतबा क्या है? वालिदैन के लिए तो अल्लाह ताला ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत के बाद अल्लाह ने जिस रुतबे का जिक्र किया वो वालिदैन का जिक्र किया और कहा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़, कि अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे में चले जाए, ज़ईफ़ हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो उनको उफ़ भी ना कहो। कुरान ने जो दर्जा वालिदैन को दिया है अल्लाह की बाद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, इस्लाम ने वो किसी और दीन ने नहीं दिया है। और इसीलिए कहा गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, क्योंकि माँ जो है वो जिस अंदाज से खिदमत करती है अपने बच्चे की, वो कोई और नहीं कर सकता। जो एहसास माँ को होता है वो किसी और को नहीं हो सकता। एक बाप जो है वो तो 6 बच्चों को पालता है और 6 बच्चे मिलके एक बाप को नहीं पाल सकते। आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में ओल्ड होम्स होने चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ जी कि अगर मेरा इख्तियार हो तो मैं तो ये ओल्ड होम बंद करके कोई कानून ऐसा बनाऊं कि हर बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करे। कहा गया कि तुम्हारा बाप ही तुम्हारा रब है,
तुम्हारा पालने वाला ही तुम्हारा जो है। और माँ के लिए मैंने जैसे कहा गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इससे बड़ी अजमत क्या हो सकती है। वो औलादें जो अपने वालिदैन को खुद इन ओल्ड होम्स में छोड़ के आई है, इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि जी हमारे वालिदैन हम ही पे बोझ हैं, उन बच्चों के बारे में क्या? मैं समझता हूँ वो बड़े जालिम है। रसूलुल्लाह का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता, हमारे बड़ों की इज्जत और तौकीर नहीं करता, वो हम में से नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उम्मत में से निकाल दिया। तो वालदैन तो फिर वालदैन है। जहां भी आप कुरान में देखें वबिल वालिदैनि इहसाना, हर जगह अल्लाह कह रहा है कि वालदैन के साथ अच्छाई करो, वालदैन के साथ वातिदल कुर्बा हक्कहू, सबसे पहले कहा कि अपने करीबी रिश्तेदारों को हक दो। तो वालदैन से ज्यादा करीबी कौन होगा। थैंक यू सो मच ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान के उस हिस्से में जहाँ पे बहुत ही लवारिस कब्रें हैं, और इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो ओल्ड होम्स में फ़ौत हो गए और उनकी वफ़ात के बाद भी उनकी औलाद उनके जनाजे को कंधा देने ना आई। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारी सोसाइटी और हमारा इस्लाम जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करें? यकीनन नहीं। इसी के साथ अपनी मेज़बान माया अली को दीजिए इजाज़त, और अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें लिख भेजें SSS@sama.tv पर। अल्लाह हाफ़िज़।